मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। जाहिद तुम्हारा घर में भाई है, यहाँ पे ये तुम्हारा अफसर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अफसर से इस तरह बात करो? इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना ये जो डायरेक्टर साहब ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है ना, ये भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भाईजान आप आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। आइए। हाँ जाहिद बोलो, क्या बात? भाईजान मैं मानता हूँ कि डिप्टी ने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन आपको भी तो एहसास होना चाहिए ना। आप यहाँ इस दफ्तर में बरसों से काम कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि किसी अगर अफसर के कमरे में जाना है तो कैसे जाना। वो मेरे सामने क्लर्क भर्ती हुआ था, उसे काम सिखाने में मेरा भी हाथ है। अब वो ओहदेदार है भाईजान, और वो जो बोल रहा था वो नहीं बोल रहा था, उसका ओहदा बोल रहा था। हाँ, ओहदा बर्दाश्त करना भी तो हर इंसान के ज़र्फ में नहीं ना। वो मेरे सीनियर है भाईजान, इसलिए मैं उन्हें तो टोक नहीं सकता था, वरना। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं बोले। वैसे मैंने इस बात को दिल पे नहीं लिया, हालांकि ऐसा मेरे साथ पहली मर्तबा हुआ है। ठीक है भाईजान, लेकिन अब जरा सा आप भी एहतियात कीजिएगा। हाँ मैं तो एहतियात करूंगा ही, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ये आज का रोजा किस खुशी में छोड़ा? वो भाईजान दफ्तर में तो कम से कम आप मजहबी नसीहत से छोड़ दें। मुझे डॉक्टर ने मना किया रोजा रखने से। अजब जमाना आ गया है, लोग अल्लाह रसूल के फरमान के बजाय डॉक्टर की बातों पर यकीन करते हैं। अरे पगले, अरे रोजा ही तो लोगों को तमाम बीमारियों से बचाता है। भाईजान मैं जब समझूंगा कि मेरी तबीयत संभल गई है तो रोजा रख लूं। मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। अच्छा मेरा बच्चा। अच्छा ताई अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, और कामयाबी हमेशा तुम्हारे कदम चूमती रहे। शुक्रिया ताई अम्मी। आपको पता है, जब भी मैं घर से आपकी दुआ लेके बाहर निकलता हूँ तो एक अजीब सी हिम्मत का एहसास होता है मुझे। वो इसलिए कि तुम बड़ों की दुआओं को अच्छी तरह से समझते हो। काश अम्मी को भी दुआ की अहमियत का एहसास हो जाए। समझ जाएंगी, अभी जरा वो दूसरे मूड में है। लेकिन ताई अम्मी, मुझे उनकी इस मूड से खौफ आने लगा है। देखो बेटा, पैसे का नशा बहुत बुरा होता है, और ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने ये नशा कभी ना चखा हो। मैं तो अब्बू के लिए दुआ करता हूँ, और अल्लाह तुम्हारी ये दुआ ज़रूर कबूल करेगा। क्यों, आपकी अम्मी और अब्बू के लिए दुआ नहीं करती? करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इमरान, दुआ कबूल होने का एक वक्त होता है, और जब उनके हक में दुआ कबूल होनी होगी तो ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहती हैं कि अल्लाह मियाँ ने अम्मी और अब्बू को छूट दी हुई है ना? तौबा तौबा मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ। जाओ, देर हो रही है, जा शाबाश। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान से जाना। जी। कितना शरारती हो गया ये भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओफो अम्मी, क्या कर रही हैं आप? कहाँ है आपका ध्यान? देखा आपके कट लग गया। हाँ लगता तो ऐसे ही। मैं भी पट्टी करती हूँ। नहीं रहने दो। मुझे तो लगता है जैसे आज कोई बहुत बड़ी चीज कट गई है। मैं कुछ समझी नहीं। समझी तो मैं भी नहीं। लगता है जैसे हमसे कुछ कट सा गया है। अभी वो सब कुछ छोड़े, लेकिन पहले पट्टी तो करवा लें प्लीज। बेटा ये खून रिश्ता तो बंद हो जाएगा, लेकिन अनजाने कट से जो जख्म लगा है उसको भरने में शायद एक लंबा अरसा लग जाएगा। अम्मी आपका इशारा किस तरफ है? कुछ नहीं बेटा, मैं भी पता नहीं क्या ऑल फुल वक्त चली जा रही हूँ। अच्छा खैर, ये सब्जी मैं काट दूँ। सब्जी कटने से तो इंसान का पेट भरता है। और क्या? जब रिश्ते कटते हैं ना तो भरे पेट पे इंसान भूखा रह जाता है। अच्छा खैर, अब आप ये सारी बातें छोड़ें और अपना जख्म धोकर पट्टी कर लें। आज किचन में खुद संभाल लूंगी। तो बिल्कुल ही मेरी अम्मा की तरह से बातें कर रही है। जरा छोटा छोटा काटियो। यार मैं क्या बताऊं, उसकी हालत क्या हो रही थी। अगर उससे रोजा नहीं रखा जाता तो उसने क्यों रखा रोजा? अरे कुछ लोग जोश के अंदर आके शौकिया रोजा रख लेते हैं। शौकिया रोजा? हाँ, लोग दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रख लेते हैं। उसके बाद जब कुदरत उनका इम्तिहान लेती है तो सारी हवा निकल जाती है। इसका मतलब आपकी दोस्त के साथ भी यही हुआ होगा। हाँ ना, वो सुबह से सबका दिमाग खा रही थी कि मेरा रोजा है। ये क्या ठटोल मचा रखा है तुम लोगों ने? अम्मी हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। अच्छा बातें कर रहे थे। और शाजिया तुम यहाँ ज्यादा मत आया करो, जब देखो तुम यहीं जमी रहती हो, शायद तुम्हें भी कुछ मिल जाए यहाँ से। अरे चाची जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आज तक कभी यहाँ पे लालच के नजरिए से नहीं आई। अम्मी शाजी आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम चुप करो, चलो जाओ यहाँ से, मुझे अब आराम करना है। क्या हो गया? क्या वो शाजी, तुम रो क्यों रही हो? चाची जान ने डांटा है। तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। अम्मी मैं तो सिर्फ नौरीन से बातें कर रही थी। अच्छा तुम बातें कर रही थी और तुम्हें डांट पड़ गई? चाची जान कहती है कि मैं चीजों की लालच की वजह से उनके कमरे में जाती हूँ। क्या? ये क्या कह दिया नसीम ने? देखा अम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि चची जाना बहुत बदल गई है। लेकिन बेटा इतना भी क्या बदलना कि इंसान का खून ही सफेद हो जाए। ये सब चचा जान के लाए हुए पैसों की गर्मी है और कुछ नहीं। लेकिन बेटा पैसा तो आने जाने वाली चीज है, उसके लिए इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए। अम्मी अब मैं उनके कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और जाने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, समझी तुम? अब मैं नौरीन जिब्रान के साथ खेलूंगी भी नहीं। नहीं बेटा, इसमें उन बच्चों का क्या कसूर? उनसे तुम अपना ताल्लुक कभी मत तोड़ना। हाँ अम्मी सही कह रही है, तुम खुद नहीं देखती, वो बेचारे तो खुद अपने माँ बाप के रवैये से बहुत परेशान है। अम्मी अब आप मुझे उनके साथ खेलने के लिए मना तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं क्यों मना करूंगी। अच्छा अब जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो। और देखो इतनी छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं है, ये तो होती रहती है ना, ठीक है? जा शाबाश। अम्मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि चची जान ये सब कुछ कर कर हम पे कोई बात वाजा करना चाहती है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह सब खैर करे। अल्लाह करे। कौन है? अरे मैं हूँ शमो खाला, और कौन होगा? अस्सलाम वालेकुम शम्मू खाला, कैसी है? सलाम। अरे अम्मी घर पर हैं या बाजार गई हुई हैं?
जी जी शम्मू खाला, अम्मी अंदर ही है, मैं अभी बुलाती हूँ। अम्मी, शम्मू खाला आई है बीसी के पैसे लेने। आ रही हूँ। शम्मू खाला पानी पियेंगी? अरे नहीं भैया, मेरा रोजा है। अच्छा देखा बेटा, अभी भी ईमान वाले लोग इस दुनिया में हैं। ये लो शम्मू, तुम्हारे पैसे। एक तुम ही हो कुबरा जो वक्त पे पैसे दे देती हो, बाकी सब तो घर पे चक्कर लगवाती हैं। कोई बात नहीं। अच्छा अब चलो, खुदा हाफिज। जिब्रान, नौरीन, शाजिया, काशिफ, इधर आओ भाई। जी जी जान, बोलिए कोई काम था? मेरे ख्याल में बाइक पर कपड़ा मारना है। नहीं, बाइक को धोना होगा ना। अबे घोंचू, न ये साफ करना न धोना है। मैंने किसी और मकसद के लिए तुम लोगों को बुलाया है यार। फिर अब्बू? अब्बू के बच्चे, ये लाया हूं तुम लोगों के लिए, बांट लेना। अरे वाह, चचा जान जिंदाबाद। अब्बू भी जिंदाबाद। हराम की कमाई है ना, बांट दो, सब बांट दो इन लोगों को। हाँ भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए रोजाना इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करूंगा। तो फिर तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। अरे बेटा, ऐश तो अब जरूर होंगे, क्योंकि ऐश के दिन शुरू हुए हैं, है ना? एक कंगा क्यों नहीं कराया? कंगा करवाओ जाके। चलो आ जाओ। नहीं, अरे ये लीजिए पानी। लाइए, मुझे इस वक्त तलब भी हो रही थी। क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही मायूस लग रहे हैं। फिर कोई बात हो गई क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, बस तबीयत जरा मेरी नासाज सी है। मुझे बताना याद ही नहीं रहा आपको क्या कि जाहिद अपने बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों के लिए भी खाने पीने की चीजें लेकर आया था। क्यों? अब मैं इस क्यों का क्या जवाब दूं? चचा है वो बच्चों का। मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप कहें तो मैं आइंदा के लिए मना कर दूं उसको। नहीं, रहने दो। कम से कम ये एक रिश्तेदारी तो निभाने दो उसे। बस यही सोचकर मैंने उसको मना नहीं किया, कहीं वो खुद को अकेला महसूस ना करे। हाँ, अगर उसने खुद को अकेला महसूस कर लिया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस मोई तरक्की ने तो हमारे घर का सुख चैन ही छीन लिया। तरक्की ने नहीं, इंसान के अंदर के लालच ने। यकीनन, और इसमें सबसे बड़ा हाथ नसीम का भी है। हाँ, और उसके वो दोनों भाई, अरे वो तो नौसरबाज मशहूर हैं। पता नहीं जाहिद कैसे इन दोनों के चक्करों में आ गया है। शायद नसीम की वजह से। हाँ, यही बात है, और क्या। चले, आप तो परेशान ना हो। तुझे चाहे मैं। क्या हुआ, ये मुंह क्यों बनाया हुआ भाई? मुंह ही ऐसा है, आपको क्या? अच्छा, इसमें भी तुमने मेरा कसूर निकाल लिया। अरे मैं क्या निकालूंगी, आप खुद ही मौका देते हैं बात निकालने का। अरे क्या कर दिया मैंने? क्या आपके पास फालतू के पैसे ज्यादा आ गए जाहिद अली खान साहब? इंसान को पैसे कभी भी फालतू नहीं लगते, अपनी जरूरत से कम ही नजर आते हैं। अरे क्या जरूरत है अल्ले तल्ले खर्च करने की? मैंने कौन सी फजूल खर्ची कर दी भाई? और वो जो अफ्तारी लाए थे, क्या वो भी आपको तोहफे में मिली थी? तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता मगर मुझे फर्क पड़ता है। देखो नसीम बेगम, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि भाईजान और कुबरा भाभी के मुझ पर ही नहीं, हम सब पर बेतहाशा एहसानात हैं। पूरी जिंदगी के यही गाना गाते रहेंगे आप? हाँ, उसके लिए तो एक उम्र भी कम है। ये आपकी नाकारा सोच है। अब हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तो सोचो, किसने मना किया भाई? जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज कर, अब मुझे सो जाने दो, क्योंकि मुझे सुबह जाना है दफ्तर।
अल्लाह हाफिज़। अरे वाह भाई, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह, हैरत है कि तुम्हें भी मुझ में कोई अच्छाई नजर आई। अच्छाई तो रोज ही नजर आ जाती है, मगर आप बात ही दिल जलाने वाली करते हैं। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मगर गुस्सा तो दिला देते हैं ना आप मुझे। खैर छोड़ो इस बात को, ये किसी और वक्त के लिए उठा के रखना, मुझे दफ्तर को नहीं बोल। अच्छा हाँ, शाम में आते वक्त किसी के भी बच्चों के लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। किसके? ज्यादा भोले मत बने, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, और वैसे भी वो भूखे नहीं मर रहे। अरे सुने, मुझे कुछ पैसे दे के जाएं। क्यों? वो आज मैं वसीम भाई की तरफ जाऊंगी, सोचा उनके बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो भूखे मर रहे हैं, है ना? क्या हो गया जाहिद, आप मेरे मुंह की बात क्यों पकड़ते हैं? अजीब है, मुंह से कुछ निकला नहीं पकड़ के बैठ जाते हैं। कुबरा बेगम जी। कुबरा बेगम ये लो भाई, आज इफ्तारी में जरा एहतमाम अच्छा होना चाहिए। क्यों, खैरियत है? और आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? खुशी की बात है भाई, आज रमजान शरीफ का दूसरा अशरा शुरू हो रहा है, और ये अशरा है मगफरत का। कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ऐ बंदे मुझसे मगफरत मांग ले कि मैं तुझे बख्श दूं। सुभान अल्लाह। ऑफिस में एक गलती हो जाए तो अफसर कभी माफ नहीं करता, और यहाँ मेरा रब 1000 गलतियां माफ करने के लिए तैयार बैठा है। जरूरत है तो सिर्फ उससे रुजू करने की, सच्चे दिल के साथ। बेशक, ये अल्लाह का इनाम ही तो है एक मुसलमान के लिए। बेशक, इसीलिए कुबरा मैंने अपने दुनियावी गम भुला दिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी हुकूक लिबाद में कभी कोई कोताही नहीं की। लाशऊरी तौर पर अगर हुकूक अल्लाह मुझसे रह गया हो तो मुझे उसके माफ़ कर देने की कुदरत पर यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कसरत से ये दुआ मांगा करो, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तग़ीस। बेशक। अच्छा, मुझे दफ्तर में देर हो रही। खुदा हाफिज। या खुदा हाफिज। या अल्लाह मदद फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह, तू ही हमारी सुनने वाला है और तू ही हमारी मग़फ़िरत फरमाने वाला है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बात ही ऐसी थी कि तुम्हें बुलाना पड़ा। जी फरमाइए। इस कंपनी में आए हुए तुम्हें जुमा 8 दिन हुए हैं, और अभी से तुमने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने सिर्फ काम काम और काम करके मेरा दिल जीत लिया है। सर, मैं समझा नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बनाए हुए काम की वजह से हमारी कंपनी को इतना फायदा हुआ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी वजह से इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। भाई, हमें भी बहुत खुशी है, और हमने ये सोचा कि ये खुशी अकेले हम सेलिब्रेट क्यों करें। चाबी। सर, ये किस चीज की चाबी है? भाई, कंपनी की तरफ से तुम्हें एक बाइक गिफ्ट की जा रही है, समझे? सर, बाइक? मुझे? इसी तरह मेहनत और लगन के साथ काम करते रहोगे तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, जरा बताओ कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अरे वाह, तुमने कैसे पूछ लिया? बुद्धू तुम्हारे लहजे से, क्योंकि तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो कि कोई भी ये बात समझ सकता है। मैं भी ना। हाँ, सही कह रही हो तुम। अच्छा खैर, अब बताओ कि क्या खबर है। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए चंद ही दिन हुए हैं, और ऑफिस वालों ने मुझे बाइक भी दे दी है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है।
चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम बसों के धक्के खाने से बच जाओगे। तो फिर क्या ख्याल है? किस बारे में? आ जाओ फिर, आउटिंग पे चलते हैं, तुम्हें बाइक पे घुमाता हूँ। अब ना बाबा ना, आज बहुत मुश्किल है। ए लड़की, शौहर हूं मैं तुम्हारा। हाँ? मतलब होने वाला। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, फौरन आ जाओ। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि कहाँ आना है? ये लो मियां, डायरेक्टर साहब अच्छे मूड में थे, तुम्हारा काम हो गया। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। शुक्रिया क्या बात है भाई, तुम्हारा काम जेन्युइन था इसलिए मैंने कर दिया। शाहिद भाई ये मेरी तरफ से प्लीज। ये क्या कर रहे हो भाई? शाहिद भाई अपनी खुशी से दे रहा हूँ, कोई रिश्वत नहीं है। और मेरी खुशी इसमें है कि तुम जाकर के अपना काम करो। मैं जानता हूँ दफ्तर वालों ने कई महीनों से तुम्हें चक्कर लगवाए। शायद भाई प्लीज आप ये रख लीजिए मेरी तरफ से। सारी जिंदगी मैंने जिस चीज को हाथ नहीं लगाया, तुम चाहते हो मैं उस गंद को अपनी जेब में रख लूं? मुझे तुम्हारे फोटो से ज्यादा तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, और अजर देने वाला तो वो मालिक मुख्तार ऊपर बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वसीम, खैरियत? अरे जाहिद भाई, मैंने एक बहुत अहम मसले के लिए फोन किया आपको। ऐसी क्या बात हो गई वसीम? कौन सा ऐसा अहम मसला? जाहिद भाई बात अजीम की है और मैं समझता हूँ मुनासिब भी है, लेकिन मैंने कहा आपको पहले बता दूं कि आप गलत ना समझें इसे। भाई तुम बताओ तो सही कि मामला क्या है, जब ही तो मैं गलत और सही के बारे में सोचूंगा। बात यह है जाहिद भाई कि अजीम भी रकम मांग रहा है। अजीम रकम मांग रहा है? क्यों, किस हिसाब में? दरअसल जाहिद भाई उसने भी एक बिजनेस पकड़ लिया है और उसे एक इन्वेस्टर की जरूरत है। और वो चाहता है कि मैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं? हाँ जाहिद भाई जाहिर है, अरे भाई अपना ही तो अपनों से मदद मांगता है। देखो तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने अजीम के बिजनेस की ऊंच नीच जरा देख ली है, परख ली है? हाँ जाहिद भाई बहुत अच्छी लाइन पकड़ी है उसने, और बिजनेस के मामले में तो अजीम चीता है चीता। यानी तुम हर तरह से मुतमईन हो? अरे जाहिद भाई कैसी बात कर रहे हैं, भला अगर मैं मुतमईन नहीं होता तो उसे पहले ही डांट के चुप नहीं करा देता मैं। तो फिर कबात क्या है वसीम? अरे जाहिद भाई सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। अब देखे ना, आपने मुझ पे अंधा भरोसा किया है ना, तो फिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि भाई मैं हर बात आपके आगे रखूं। अरे यार मुझे इन चक्करों में मत डाला करो, तुम्हें पता है कि मेरे पास इन मामलात के लिए वक्त कहाँ है भाई। बस ये मामला तुम खुद ही देख लिया करो यार। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हमें मुनाफा आना चाहिए, मुनाफा। ये बात तो आपने 16 ने सच कही है जाहिद भाई कि हमें सिर्फ मुनाफे से गर्ज होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं अजीम से कह दूंगा। हाँ, और उससे ये भी कहना कि भाई नए कारोबार की खुशी में हमें मिठाई शिठाई भी खिला दे। अरे मिठाई जाहिद भाई, मिठाई की पूरी दुकान आपके घर पे पहुंचा देगा वो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब आएगा मजा। मिस, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? बड़े शौक से। तो फिर आइए, बैठिए मेरी शाही सवारी पर। अरे मगर ये तो बता दो कि चलना कहाँ है? अरे जाएंगे कहीं नाक की सीट में। और अगर नाक की सीट में आगे से रास्ता बंद हुआ तो? क्या यार, हर बार मेरे लफ्ज पकड़ लेते।
अब बैठ भी जाओ। तुम भी ना, एक तो इतनी सड़ी हुई गर्मी। वैसे एक बात कहूँ, बाइक बहुत अच्छी है। थैंक यू। नसीम, तू सोच भी नहीं सकती कि हमने कितने अच्छे बिजनेस में पैसा लगाया है। अजीम भाई, आपके होते हुए भला मुझे क्या जरूरत है सोचने की। हाँ, बस तुम देखती जा कि मुनाफा कितना आता है। पर अजीम भाई, सरमाया तो महफूज रहेगा ना? अबे ये भी कोई पूछने की बात, उसको भरोसा नहीं है हम पे। अरे अजीम भाई, कैसी बातें कर रहे? मुझे तो फख्र है कि आप दोनों मेरे भाई हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि जाहिद भाई का सरमाया महफूज रहे और मुनाफा भी आता रहे, मगर मसला ये है कि ये पैसा हम बैंक में नहीं रख सकते, ना मुनासिब है बैंक में रखना। क्यों 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 ना मुनासिब है? 2 नंबर पैसा है ये, बैंक में रखेंगे ना तो नजरों में आएंगे बावली। ये बात तो आपने अच्छी बताई। बिजनेस में लगाने से ये बहाना होता है कि फायदा हो गया और किसी को शक भी नहीं होता। अरे मैं ठहरी जाहिल अनपढ़ गवार, मुझे ये मसले समझ में नहीं आते। खुद शुक्र है आप दोनों ने सब संभाल लिया है। नसीम, हमारे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तुझे। अरे फिक्र कौन करता है आपके होते हुए? हाँ ये बात, बड़ी तू तैयार शार हुई है, कहाँ जा रही है? अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई। दरअसल मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, मगर अब आप आ गए, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? चले 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 चले, आ जाओ। आओ आओ, शाबाश। ये समंदर भी क्या चीज है? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समंदर अपने अंदर ना जाने कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। सिर्फ राज ही नहीं, बल्कि कदीम खजाने भी। और इंसान का दिल भी कुछ ऐसी ही चीज है। वो कैसे? दिल समंदर की तरह गहरा होता है, वो अपने अंदर हर राज को दफन करने का मन जानता है। हाँ, कहती तुम बिल्कुल ठीक हो। दिल वो होता है जिसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, दूसरे के एहसास को समझने का जज्बा हो। अरे वाह, तुम भी समंदर की तरह गहरी बातें करना सीख गए हो। वो तो ठीक है, मगर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने से कहीं ताई अम्मी परेशान ना हो जाए। क्या तुम्हें एहसास है उनका? क्यों भाई, मेरी ताई अम्मी है, मुझे एहसास नहीं हो सकता? वैसे तुम क्या समझती हो, क्या मुझे उनका एहसास नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एहसास होता ना तो मुझे ये इमोशन धमकी देकर ना बुलाता। अच्छा, तो फिर तुम इनकार कर देती। मेरी इतनी मजाक। अच्छा चले, मैं तुम्हें बाइक की सैर करवाने लाया था। तो फिर चलो। चलिए। अब देखना मेरा शॉट, क्वीन कैसे अंदर जाती है। ज्यादा बड़ा बोल मत बोलो। बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, अपने खेल पे फख्र है मुझे। भाई ये बात तो ठीक है, काशू भाई हम सबसे अच्छा खेलते हैं, है ना? देखा, अब तो नौरीन ने भी तस्दीक कर दी है। भाई अब खेल भी लो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। खेल रहा हूँ। ओए यार, ऐसा लगता है आज क्वीन जो है ना काशू भाई से नाराज हो गई है, इसलिए कहते हैं कि बड़ा बोल मत बोलो। अच्छा चलो, तुम्हारी बारी है। वहां से नहीं, यहाँ से? हाँ चलो। अरे क्या लिखा जा रहा है? आज फिर आप घर पे दफ्तर का काम लेकर आ गए। दफ्तर का काम नहीं है, ये मेरा अपना काम है। ऐसा कौन सा काम है जो आप डायरी में लिख रहे हैं? हाँ, नहीं काम नहीं है, हिसाब किताब है। वही वो हिसाब किताब है जो मैंने जो पैसे दिए हैं अजीम और वसीम को बिजनेस में लगाने के लिए, तो मैं देख रहा था कि कितना एक मुनाफा वगैरह हुआ।
अरे अपनों में कैसा हिसाब किताब, छोड़े। नहीं नहीं भाई, बहुत जरूरी है, जा करो। अरे मेरे भाई लिख लेते हैं, ये काफी नहीं है? या आपको मेरे भाइयों पे एतबार नहीं है? कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे भाइयों पर एतबार ना होता तो मैं लाखों रुपए बगैर लिखत पढ़त के उनको दे देता। वो भी तो आपको कमा कर ही दे रहे हैं ना। तो मैंने कम मना किया, लेकिन लिखना भी तो जरूरी है। अच्छा भाई छोड़े अब ये हिसाब किताब, सोने की तैयारी करें। ओहो, सो जाऊंगा या आप छोटी सी आखिरी पेमेंट रह गई, वो लिख लो। आप तो बिल्कुल बनियों वाली बातें कर रहे हैं। कैसी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे जहन में आती है, मेरी समझ से बाहर है। कभी कुबरा भाभी को देखा है कि उन्होंने इस किस्म की बातें की? हाँ हाँ, वो तो जैसे दूध की धुली हुई है ना। अरे भाईजान, क्या हुआ? होना क्या है भाई, वही रोज का मामूल, पंचर हो गई। तो भाईजान आप मेरे साथ आ जाइए ना, इसको साइड से पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। भाईजान मुझे देर नहीं हो रही, बल्कि आप बहाना कर रहे हैं ना। बहाना? कैसा बहाना मियां? भाईजान आप दरअसल पता है कि आप समझते हैं कि ये मोटरसाइकिल जो है हराम की कमाई की है और आप इस पे बैठना पसंद नहीं करते, यही बात है। जब जानते ही हो तो इसरार क्यों कर रहे हो? भाईजान आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये हराम की कमाई की नहीं है, ये मेरी काबिलियत का इनाम। अच्छा, अपनी मंतक तुम अपने पास ही रखो तो बेहतर है। भाईजान आप खुद देख लें, धूप बहुत तेज है, आप पर जुल्म कर। जाहिद अली, मुझे तो उस जुल्म पर रोना आ रहा है जो तुम खुद पर और अपने खानदान पर कर रहे हो। भाईजान आप अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। हाँ, मैं अपना और अपनी इस पुरानी साइकिल का ख्याल रख लूंगा। तुम्हारे लिफ्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी होती भाईजान अगर आप बैठ जाते मेरे साथ। जाहिद अली, अगर मैं एक बार इस पर बैठ गया तो मुझे मज़ा आने लगेगा। यूँ भी जो हराम होता है ना, वो बड़ी जल्दी मुंह को लग जाता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी उम्र भर की इबादत को उसका मलिया मेट कर दूं इस पर बैठकर? भाईजान आप भी ना। अभी आपको पता है? क्या पता है? आजकल चाचा जान बहुत सारी चीजें लाने लगे हैं। हाँ, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात? अब तो उनके पास पैसे आ गए इसलिए वो लेकर आते। पहले भी तो लाते थे। पहले लाते थे मगर अब हमसे छुपा कर लाने लगे हैं। तुमसे ये किसने कह दिया? मैंने खुद देखा है और 2-3 बार तो मैं खुद वहां पे थी। तो फिर तुम्हें भी तो चीजें मिली होंगी ना। चाची जान अब हमें कोई चीज नहीं देती। तो ना दे, उनकी चीज है। वो जैसे चाय ले जैसे चाय ना दे। लेकिन वो पहले तो ऐसे कभी भी नहीं करते थे। उनकी बातों को दिल पे मत लो। तुम्हें कोई चीज चाहिए हुआ करे ना तो अब्बू से कहते। मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं तो बस आपको ऐसे बता रही थी। मुझे तो बता दिया, लेकिन अम्मी को नहीं बताना। हो सकता है इन सारी बातों से उनको बहुत दुख हो। मेरी प्यारी सी गुड़िया, चलो बैठी क्यों, काम करवाओ मेरे साथ। भाई जरा ख्याल से, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत अहम है। भाई कुछ सुन भी रहे हो जाहिद? जी सर, जी सर, जी 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 सर। अभी क्या कहा था मैंने? सर वो सुन नहीं सका सर, मैं सॉरी, सुन नहीं सका।
जाहिद तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सर, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो नींद पूरी नहीं होती सर, सारी सारी रात जागना पड़ता है। घर छोटा है, कुनबा बड़ा है, एक कमरे में गुजारा करना पड़ता है सर। तो तुम कौन सा सारी रात जाग के इबादत करते हो? हाँ, शायद के लिए मैं कह सकता हूं कि रात के ज्यादातर हिस्से में वो इबादत करता होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम इतना पैसा कमा रहे हो, ये क्या अपने साथ कब्र में लेके जाओगे? ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखो जाहिद, मैंने तुम्हें समझाया था कि अपना स्टेटस ऊंचा करो, कब तक एक कमरे में पड़े रहोगे? हाँ सर, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने लिए कोई अच्छा सा बड़ा सा घर देखो जहां तुम्हारी फैमिली सेटल हो सके, कंफर्टेबली रह सके। लेकिन सर ऐसे में तो फिर भाईजान को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह सारी उम्र अपने भाई के दामन के साथ चिमटे रहोगे? भाई जाहिद देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपनी फैमिली के लिए बड़ा सा घर लो जो तुम्हारे मेयार के मुताबिक हो। ठीक है सर, और यकीनन ये कीमती मशवरा भी बिल्कुल मुफ्ती होगा। तुम ठीक हो जाओ जाहिद। सर क्या करूं सर, मुझे खुद बताएं, अगर नींद ना आए तो क्या? और ये इतना सारा काम करते हैं सर, करते हैं, कुछ करते हैं। फिलहाल तो मैं फाइल चेक कर लूं, आज बस नींद बहुत ज्यादा सुस्ती। फोकस ऑन योर वर्क। यस सर, आई एम फोकसिंग सर, आई एम फोकसिंग। सर ये वो फाइल जो आपने मंगवाई। और सुनाओ शाहिद, कैसी गुजर रही? अल्लाह का करम है सर, सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तबीयत ठीक है ना अब तुम्हारी? परवरदिगार की मेहरबानी है सर, सब ठीक है। शाहिद अली, जाहिद बहुत ज्यादा परपुरजनी निकालने लगा। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह समझ रहे होगे कि वो किस रास्ते पे चल निकला है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर लगता है कि अब मेरी नसीहतें भी बेकार जाने लगी। उसे समझाओ शाहिद मियाँ, उसे समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घुन की तरह पिस जाए, क्योंकि यहाँ गेहूं तो सलामत ही रहता है। समझाओ उसे। बेटा मैं भी किसी शाहिद आफरीदी से कम नहीं हूँ। यहाँ पे गिल्ली डंडे की नहीं, क्रिकेट की बात हो रही है। मैं भी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम लोग काशिफ भाई को कम नहीं समझो, अगर चांस मिला ना तो कौमी टीम में जरूर खेलेंगे। ये तो कौमी टीम में खेल ही लेंगे, और तुम अपनी सुनाओ। अरे भाई जिब्रान भी बहुत अच्छा स्पिनर है, शेन वॉर्न की तरह बॉलिंग स्टाइल है इसका। बस मेरी तो यही दुआ है कि आप दोनों अच्छे से अच्छा खेलें, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। हाँ बन जाएंगे, क्यों भाई? हाँ हाँ जरूर बनेंगे। तुम लोगों को मेरी बैटिंग देखनी हो ना तो नाइट मैच में आ जाना। पिछले 2 सालों से तुमने नाइट मैच खेले हो, कुछ हासिल भी हुआ है? आपी, कुछ हासिल हुआ या ना हासिल हुआ, तजुर्बा तो हासिल हो ही गया होगा। अरे हाँ ऐसा वैसा। अरे जिब्रान बताओ इनको, पिछले मैच में मैंने कितने छक्के मारे थे? बहुत छक्के मारे। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैया, जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी साइकिल भी पुरानी होती जा रही है। हालांकि अगर आप चाहते तो मोटरसाइकिल खरीद लेते, आपकी मेहनत भी बचती और वक्त भी। हाँ, मोटरसाइकिल खरीदने में जितना पैसा लगता, मैंने सोचा कि वो पैसा मैं अपने घर वालों पे लगाऊं। और मोटरसाइकिल तो वैसे भी बेटा शैतानी चरखा है, उस पर बैठते ही इंसान को पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाईजान, मैं भी तो मोटरसाइकिल चलाता हूँ। हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम बहुत एहतियात से चलाते हो। अब जाहिर बात है भाईजान, हमारी उम्र कोई 1 व्हीलिंग की तो रही नहीं। भाई हम तो 2 व्हीलिंग भी नहीं चला सकते, उससे भी डरते हैं। चले, अगर आपको साइकिल से इतना ही प्यार है ना भाईजान, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक नई साइकिल क्यों ना ले दूं। तुम और मेरे लिए साइकिल खरीदो हैं? मैं सारी जिंदगी मैं तुम्हें देता रहा हूं,
तुमसे लेते हुए मैं अच्छा लगूंगा। और वैसे भी मुझे अपनी पुरानी साइकिल से बहुत मोहब्बत है। बड़ा साथ दिया उसने हर मौसम में। भाईजान कहीं आप खुदा ना खास्ता ये तो नहीं समझ रहे कि मैं आपको जो साइकिल लेकर दूंगा वो हराम की कमाई की होगी? अरे नहीं जाहिद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अपनी पुरानी साइकिल छोड़ दूं। भाईजान पुरानी हो गई है और पुरानी चीजें नाकारा हो जाती हैं। उनको तो चाहिए कि किसी काट कबाड़ में उठा के फेंक दी जाए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, पुराना तो मैं भी हो गया, तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? नहीं नहीं भाईजान, ये मेरा मतलब नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दुनिया है मियाँ, और दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सभी कुछ। अल्लाह तेरा शुक्र है।